नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण फिर हाजिर हुआ हूँ आपके साथ में एक नया वीडियो लेकर। बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल दिन था। आज आरबीआई ने अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। इस वजह से मार्केट रिकवर तो कर रहा था, लेकिन वो अपने अंजाम को पे पहुँचने से पहले ही डाउन हो गया। रेपो रेट क्या होता है उसके बारे में भी समझाऊंगा। दोस्तों कल की मार्केट निफ्टी 17,064 से आगे बढ़ना जब चालू किया, तब मार्केट पहले डाउन थी, फिर उसको रिकवर किया मार्केट ने। उसके बाद 17,132 तक मार्केट गई। लगभग 1 बजे तक यही सिलसिला चलते रहा। 17,132, 17,100, 17,064, 17,000। लेकिन अचानक से आरबीआई की रिपोर्ट जब 2 बजे जब आई है, रिपोर्ट आई है, उसके बाद अचानक से मार्केट ने करवट ली और जितने भी इन्वेस्टर थे सब लोगों ने अपने आप को बाहर निकाल लिया, जिसके कारण मार्केट में एकदम अचानक मानो भूचाल सा आ गया। और जहां मार्केट में एक बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वहां पर अचानक से इंडियन मार्केट को बहुत बड़ा झटका लगा और मार्केट आज बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई। बहुत ही ज़्यादा डाउन क्या दोस्तों, लगभग 16,677, यानी कि दोस्तों देखा जाए तो मार्केट में 391 पॉइंट की गिरावट आई है। 391 पॉइंट, लगभग 400 पॉइंट बोल सकते हैं। और आगे आने वाले जिस तरह से रेपो रेट घटा है दोस्तों, उस तरह से इसमें कोई आसार भी नहीं बनते। अभी मैं इतना बोल सकता हूं दोस्तों कि आप लोग पहले मार्केट को देखिएगा। 16,677 पर अभी मार्केट है। पहला जो इसने अपना होल्ड किया हुआ है वो किया हुआ है 16,000। जब तक 16,920 नहीं जाएगी तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर स्टे किया हुआ है, यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 17,064 पर, और उसके बाद रेजिस्टेंस बना हुआ 17,132 पर, फिर बना हुआ है 17,390 पर। जब तक मार्केट इन 3 रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगी तब तक मार्केट का ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। जबकि इसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी हम नेगेटिव बिल्कुल को भी लेके नहीं चलेंगे। पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी होता है। नेगेटिव सोचने से नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती है। और जहाँ तक ख्याल है मेरा दोस्तों, कल 16,677 पर मार्केट है, तो कल आपका एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी में भी दोस्तों आपको पता है शेयरों में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। फिर भी कोई चमत्कार ही होने की उम्मीद है, नहीं तो ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं है कि मार्केट एकदम से 17,000 को पकड़ लेगी। हाँ, 100-200 पॉइंट की आपको रिकवरी देखने को ज़रूर मिल सकती है कल की डेट में। वो भी क्यों रिकवरी करेगी उसका भी मैं आंकड़ा अभी आपको दूंगा। अभी बैंक निफ्टी के बारे में समझा दूं। बैंक निफ्टी में दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी कल जो मार्केट ने 36,000, एक मिनट दोस्तों, जो 36,063 पर कल का मार्केट था, ओपन बहुत अच्छी जगह पर हुआ मार्केट 36,100 पर, बहुत अच्छा भी गया। जाते जाते मार्केट ने अपना दिन का हाई भी दिखाया है, 36,309 पर गया। ठीक है दोस्तों, 36,309, ये 36,309 पे मार्केट गया। लेकिन वही कि ये मार्केट आपका 36,063 से पूरे दिन 309 तक घूमता रहा। मुझे ये लग रहा था कि आज लगता है कि 36,390 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो आज मार्केट तोड़ेगा और मार्केट मूव करेगा करीब 36,700 के आसपास। और हुआ उल्टा। क्यों मार्केट में आरबीआई की जो खबर थी उसी ने पूरी मार्केट को तबाह किया। इसके बारे में भी समझाऊंगा दोस्तों। लेकिन आने वाले समय में अभी 35,317 पे मार्केट खड़ी है। अभी अगला जोन जो है, अगला जो रेजिडेंस बना हुआ है, जब तक ये नहीं तोड़ेगी मार्केट आगे नहीं जाएगी। जैसे मैं सारे रेजिडेंस आपको बता रहा था, अब इस तरह से ऊपर जाने के लिए भी रेजिडेंस है। पहला रेजिडेंस है 35,750 पर, दूसरा रेजिडेंस 36,100 पर है, तीसरा रेजिडेंस
अब 36,280 पर है, ठीक है, और चौथा रेजिडेंस दोस्तों 36,390 पर है दोस्तों। और अब ये मार्केट हो सकता है कल थोड़ा बहुत रिकवर करे, 400 पॉइंट या 500 पॉइंट की आपको रिकवरी देखने को मिली, यही उम्मीद कर सकता हूँ। 500 पॉइंट तक रिकवरी कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल कुछ बोला नहीं जा सकता दोस्तों। अपने शेयरों की ख़रीदारी आप बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, रिज़ल्ट जिन कंपनियों के आने थे वो भी बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे जो कंपनी के रिज़ल्ट आने वाले थे वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए थे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। आज कोटक महिंद्रा बैंक ने वित्तीय वर्षीय रिपोर्ट लगाई, जिसमें उनका शुद्ध मुनाफा 2,767 करोड़ रुपए का दिखाया, जो पिछले डेटा के हिसाब से 64% ज़्यादा था दोस्तों। फिर भी बैंकिंग सेक्टर इतना नीचे डाउन हुआ, जबकि उनका शुद्ध इनकम 64% बहुत होता दोस्तों, यानी कि आधा से भी ज़्यादा की उन्होंने बढ़ोतरी करी थी इन 3 महीनों में, ठीक है सर दोस्तों। और शुद्ध ब्याज में उनकी 17% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 4,521 करोड़ रुपए है। उन्होंने निजी बैंक के प्रति शेयर पे ₹1.10 डिविडेंड देने की सिफारिश भी की है। दूसरा दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी जो टाटा स्टील जो है, टाटा स्टील ने 9,835 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जिसमें पिछले तिमाही की अपेक्षा इसमें 37% की बढ़ोतरी है, यानी कि 37% की बढ़ोतरी दर्ज की है। उनका राजस्व 69,323 करोड़ था पिछला शुद्ध लाभ, जो कि आपका 7,000, जो कि पिछला वाला जो उनका शुद्ध लाभ था 7,162 करोड़ था, इस बार 9,835 करोड़ है। और कंपनी का कर्ज भी घटा है दोस्तों। कंपनी का कर्ज पहले की अपेक्षा, पहले जो कर्ज था 69 था, अभी का जो कर्ज है 51 रह गया, यानी कि 10,000 करोड़ रुपया वो भी कम हुआ है। और टाटा स्टील ने कुछ घोषणाएं भी की हैं, ₹12.75 डिविडेंड देने की घोषणा भी की है। और दोस्तों अब बताते हैं हम आपको रेपो रेट दर क्या होता है। रेपो रेट दर वो चीज़ है जिससे कि आज मार्केट में जिस वजह से तहलका मचा। रेपो रेट का मतलब है दोस्तों, उससे क्या क्या चीज़ें, क्या दिक्कत आएंगी, क्या असर पड़ेगा आम आदमी पर, उसका बताते हैं। जो है शक्तिकांत जी हैं हमारे RBI गवर्नर, उन्होंने आज ये तहलका मचाया, पूरी मार्केट को गिरा दिया। वो किस लिए? पहले रेपो रेट था 4% था, उसमें सिर्फ उन्होंने 0.40 की बढ़ोतरी करी। 40 की बढ़ोतरी करते ही तो जितने इन्वेस्टर थे सब भाग गए। वो जैसे कि रेपो रेट बढ़ने से आपका होम लोन, कार लोन और EMI बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक में आमतौर बढ़ी हुई जो बैंक का बोझ होता है ना दोस्तों, जो बैंक के ऊपर बोझ बढ़ जाता है, उसको आम पब्लिक के ऊपर रेपो रेट बढ़ाकर डाल दिया जाता है। और क्या कहते हैं, आपके सेविंग अकाउंट में भी उसका असर पड़ेगा, ठीक है। लगातार जो महंगाई बढ़ रही है कोरोना की वजह से, उस पर काबू पाने के लिए और उस रेपो रेट को बढ़ाया गया है। अब मैं बताता हूं दोस्तों आपको रेपो रेट मतलब जो RBI जिन बैंकों से, मतलब एक अवधि सीमित वो चीज़ होती है कि RBI के पास आपको पैसा, जो प्राइवेट बैंक हो या कोई भी बैंक हो, उनको पैसा उनके पास जमा करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो जमा करना पड़ता है और उसका रेपो रेट क्या होगा, उस पर ब्याज क्या मिलेगा, उसको बढ़ा देने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो तो मैंने आपको बताया ही। और भी एक चीज़ और था दोस्तों, उस पर
एक मिनट और भी बताता हूँ दोस्तों आपको। और हाँ, इतना है कि आप जैसे रेपो रेट बढ़ गया है तो अपनी जैसे कि आपकी EMI 60 मंथ की है तो वो आपकी ऑटोमेटिकली 65 मंथ की हो जाएगी। हालांकि उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आदमी को पैसा चुकाना तो पड़ेगा ही ना, जितना होता है दोस्तों। और कल मार्केट थोड़ा बहुत संभलेगी, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में जैसे कोटक महिंद्रा हो गया और आपका टाटा स्टील है, इन लोगों ने अच्छे रिजल्ट दिए। कल को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और कल को आपका एक्सपायरी भी है और कल आपका LIC का IPO भी आ रहा है। थोड़ा संभल कर दोस्तों। और IPO तो दोस्तों आपका पेटीएम का भी आया था, तो इसलिए दोस्तों IPO भी बड़े ध्यान से अपना पैसा लगाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेटीएम के IPO की तरह आपका LIC का IPO भी आपको नज़ारे दिखा दे। दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अपने फंड को आप बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए, यही मेरी एडवाइस है आपको। और इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।